Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. Our today's video is about noun and its cases. In the previous video we have talked about noun and its types. In today's video we will discuss about noun and its cases. Let's start the video. The noun case. Case है क्या जी? The case of a noun tells us about the position of that noun in a given sentence. किसी भी noun की sentence में जो position है उस position के बारे में हमें उस noun का case बताता है कि ये noun कौन सी position पे पड़ा हुआ है. हमने sentence के basic elements पढ़े, वो subject है, verb और object. अब definitely मैंने आपको पहले भी बताया कि noun दो places के ऊपर हो सकता है, या तो वो sentence का subject होगा या वो sentence का object होगा. तो जो नाउन का केस है वो हमें नाउन की पोजीशन के बारे में बताता है. फॉर एग्जांपल अहमद थ्रू अ स्टोन. अब अहमद इसमें एक नाउन है और सब्जेक्ट भी है. थ्रू हमारे पास एक वर्ब है और हमारे पास जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो स्टोन है और स्टोन इटसेल्फ एक नाउन भी है. अब सेंटेंस का जो केस है वो हमें बताएगा कि अहमद भी नाउन है और स्टोन भी नाउन है, लेकिन चूँकि दोनों की पोजीशंस डिफरेंट हैं, अहमद सेंटेंस का सब्जेक्ट है वर्ब से पहले, स्टोन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद, दोनों की पोजीशन डिफरेंट है, तो दोनों के केसेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. दोनों जो है ना वो कैटेगरी वाइज एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं और वो दोनों क्या हैं, दोनों नाउन्स हैं. द हॉर्स किक द बॉय. सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में देखें, हॉर्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और बॉय क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. एक वर्ब से पहले है और दूसरा वर्ब के बाद है. एक सेंटेंस का सब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट. तो इनकी पोजीशन से हमें पता चलेगा कि ये नाउन कौन से केसेस में फॉल कर रहे हैं. अगर हम नाउन के केसेस की बात करें, देयर आर 5 केसेस ऑफ नाउन और 5 टाइप्स ऑफ नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट देयर केसेस. द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस. इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव और एक्यूजिटिव केस. थर्ड इज पोजेसिव केस. फोर्थ इज डेटिव केस and fifth one is vocative case. Let's talk about nominative case. Nominative case क्या है जी? As I have told earlier, nominative case is also called subjective case. A noun is said to be in nominative case if it's the subject of a verb. अगर किसी sentence में verb का जो subject है और वो noun है या pronoun, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो rules noun के ऊपर अप्लाई होते हैं वही pronoun के ऊपर अप्लाई होते हैं. तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो नाउन है, तो वो नाउन कौन से केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा या सब्जेक्टिव केस में होगा. सब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग हु और विच कैरीज आउट द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. हम पहले बात कर चुके हैं कि सब्जेक्ट जो है ना एक्शन डूअर होता है, एक्शन को कैरी कर रहा होता है. एग्जाम्पल्स में देखिएगा, मिस्टर अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय. फर्स्ट सेंटेंस में मिस्टर अली के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात की जा रही है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मिस्टर अली है. डेफिनेटली मिस्टर अली क्या होगा, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और मिस्टर अली चूँकि प्रॉपर नाउन है और सब्जेक्ट की जगह पे है, फंक्शन सब्जेक्ट का परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट का नाउन का नॉमिनेटिव केस है. सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स. अब इसमें पेंटर एक्शन डूअर है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और पेंटर क्या है, एक नाउन है, तो पेंटर क्या होगा, नाउन का नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होगा. थर्ड एग्जांपल में, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स फॉर माय फैमिली. अब आई जो है प्रोनाउन है, लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और एक्शन कैरी कर रहा है, तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, वो नाउन का या प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस कहलाएगा. सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस. एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं इसे. Nouns or pronouns are said to be in objective case if they are direct object of the verb. किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को हम तब ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे जब वो किसी भी वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे. इस बात पे फोकस थोड़ा सा आपने करना है कि अगर नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब ही वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा. हम पहले भी बात कर चुके हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग अपॉन whom or upon which the action of the verb is carried out.
जब भी सेंटेंस का जो वर्ब है उसका जो एक्शन पास ओवर होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या उसकी तरफ मूव करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, जो एक्शन को फील कर रहा होता है, जो एक्शन से अफेक्टेड होता है, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स में देखें, आई मेट योर सिस्टर, वो किससे मिला? योर सिस्टर। तो योर सिस्टर क्या है? एक नाउन है, बेसिकली नाउन फ्रेज है, लेकिन यहाँ पे मेट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट योर सिस्टर है। तो योर सिस्टर कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। सेकंड सेंटेंस में द वेंडर्स सेल मैंगोज, अब सेल का जो एक्शन है वो किसके ऊपर पास ओवर हो रहा है? मैंगोज के ऊपर। तो मैंगो इस सेंटेंस में क्या है? एक नाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पे पड़ा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नाउन का ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। थर्ड सेंटेंस में द बुक इज ऑन द टेबल, अब टेबल क्या है? एक नाउन है, और तो ये किसका एक्शन रिसीव कर रहा है? इसका स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर कर रहा है इज, तो बेसिकली ये वर्ब है। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चूंकि नाउन है तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। और ये किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है? ये प्रेपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है। फोर्थ एग्जाम्पल में देखें, दिस इज़ वन ऑफ माई पॉलिसीज़, अब पॉलिसीज़ इसमें ऑब्जेक्टिव केस है, और किसकी जो है ना वो किसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ये प्रेपोजिशन ऑफ का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है जी। थर्ड केस इज पोजेसिव केस, जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। इस पर मैं सेपरेटली एक वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और टाइम बीइंग आप ये देख लें कि पोजेसिव केस पोजेशन से है ऐसा नाउन या ऐसा कोई वर्ड जो किसी नाउन की किसी दूसरे नाउन के ऊपर पोजेशन को जाहिर करे, उसे हम पोजेसिव केस कहते हैं या उसे जेनेटिव केस कहते हैं। A noun is said to be in possessive case if it denotes possession or ownership, अगर ये किसी नाउन के ऊपर किसी दूसरे नाउन की मलकियत को जाहिर करे या पोजेशन को जाहिर करे, तो हम उसे क्या कहेंगे? नाउन इन पोजेसिव केस कहेंगे या नाउन का जेनेटिव केस कहेंगे। नाउन और प्रोनाउन इन द पोजेसिव केस इज गवर्न्ड बाय द नाउन इट फॉलोज इट, हमेशा ये अपने किसी नाउन के साथ आते हैं जिसको ये रेफर कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर पोजेशन शो कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिएगा, दिस इज़ योर पेंसिल, अब योर किसके ऊपर पोजेशन जाहिर कर रहा है? पेंसिल के ऊपर। पेंसिल क्या है? एक नाउन है, तो योर क्या होगा? पोजेसिव केस होगा, नाउन का जेनेटिव केस होगा। इट इज़ आवर आइडिया, अब आवर किसका ऊपर जो है ना वो अपनी पोजेशन जाहिर कर रहा है? आइडिया के ऊपर। आइडिया एक नाउन है, तो ये नाउन का कौन सा केस है? नाउन का पोजेसिव केस है। सिमिलरली अलीज सिस्टर, अब इसमें मैंने अपोस्ट्रोफी ऐसा रिलेशनशिप ऑनरशिप शो की, तो अलीज जो है ना वो उसकी पोजेशन या उसका ऑनरशिप किसके साथ है? उसकी सिस्टर के साथ। और सिस्टर क्या है? यहाँ पे ग्रामेटिकली एक नाउन है, ये नाउन का कौन सा केस होगा? नाउन का पोजेसिव या जेनेटिव केस कहलाएगा। फोर्थ टाइप देखिएगा, डेटिव केस। नाउन का डेटिव केस तब होगा जब किसी सेंटेंस में जो डायरेक्ट हमारे पास जो वर्ब है उसके साथ अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटेंस में डेटिव केस में पड़ा होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ नाउन फॉर whom और फॉर विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरिड आउट। हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैंने इस पर सेपरेट एक वीडियो भी बनाई है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको वर्ब से सेंटेंस के एक्शन से फ़ायदा पहुंच रहा हो या जिसके लिए वो एक्शन किया जा रहा हो, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये नॉर्मली बेनिफिशनरीज होते हैं, इन्हें जो है ना वो उस सेंटेंस से बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, उस सेंटेंस के एक्शन से इनको बेनिफिट पहुंच रहा होता है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे डेटिव केस में होंगे। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देयर शुडंट बी अ प्रपोजिशन बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज इन दैट केस इट विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट प्रपोजिशन। अगर ऐसा होगा तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्रपोजिशन का। जैसे हमने जो है ना वो ऑब्जेक्टिव केस में देखा, जो टेबल था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था प्रपोजिशन का ऑन का, तो वो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपने ये ख्याल रखना है, अगर इससे पहले प्रपोजिशन आ जाए तो फिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अगर प्रपोजिशन नहीं है तो फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल्स में देखिएगा, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स फ्यू एक्सरसाइजेज, अब गेव किसको वो मिली एक्सरसाइजेज? स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स क्या होंगे? इन डेटिव केस है,
क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द पोस्टमैन ब्रॉट मी अ लेटर, पोस्टमैन क्या लेके आया, ब्रॉट का एक्शन किसके ऊपर, लेटर के ऊपर, तो लेटर क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन किसके लिए वो लेके आया, मी के लिए, तो मी क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड एग्जाम्पल में देखिएगा, गेट हिम अ पेन, अब गेट वर्ब है और उसका एक्शन किसके ऊपर है, अ पेन के ऊपर, पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसके लिए पेन लेके आना उसने, हिम के लिए, तो हिम क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो ये नाउन का या प्रोनाउन का डेटिव केस कहलाएगा। लास्ट वन इज वोकेटिव केस, वोकेटिव वॉइस से है, जब भी आप किसी को बुला रहे होते हैं, आप किसी को कॉल करें, समन करें, तो वो जो एक्सप्रेशन है उसके लिए आप जो भी नाउन यूज़ करेंगे वो नाउन का वोकेटिव केस कहलाएगा। अ नाउन और अ प्रोनाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज यूज टू कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन और पर्सन, किसी भी पर्सन या पर्सन्स की अटेंशन कॉल करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए या उन्हें बुलाने के लिए आप जिस नाउन को यूज़ करेंगे वो नाउन का वोकेटिव केस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर बिलाल, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल, एक टीचर दूसरे टीचर से कह सकता है फॉर एग्जांपल, या प्रिंसिपल टीचर से कह सकते हैं जो कि मिस्टर बिलाल है, उन्हें कॉल करके कह रहे हैं कि मिस्टर बिलाल, बच्चे आपका वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो मिस्टर बिलाल बेसिकली वैसे तो एक नाउन है, लेकिन चूंकि उन्होंने ये नाम लिया उसको बुलाने के लिए या उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए, उसकी तवज्जो लेने के लिए, तो ये नाउन यहाँ पे कौन से केस में है, नाउन के वोकेटिव केस में है। हे यू देयर, स्टैंड अप, क्लास में टीचर किसी बच्चे से कह रहे जो कि सो रहा है तो कह रहा है यू देयर, अब यू जो बेसिकली प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पे यूज़ किया गया किसी को बुलाने के लिए, कॉल करने के लिए, तो यहाँ पे यू कौन से केस में है, वोकेटिव केस में है। ब्रदर अ लेटर फॉर यू, थर्ड एग्जांपल में अब ब्रदर का वर्ड यूज़ किया किसी को बुलाने के लिए, ब्रदर कौन से केस में है, नाउन के वोकेटिव केस में है। लास्ट एग्जांपल में देखिएगा, ऑफिसर ऑल द रॉबर्ट्स हैव बीन किल्ड 2 days ago, ऑफिसर से कह रहे हैं जी कि तमाम चोर 2 दिन पहले मर गए। अब इसमें हमने ऑफिसर को बुलाया उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए, तो इस सेंटेंस में ऑफिसर का जो वर्ड है वो क्या है, वो नाउन के वोकेटिव केस में है। थैंक यू सो मच जी।